The topic is working principle of three-phase induction motor. इसको जानने से पहले हम लोग समझते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन और लेंज लॉ क्या होता है. बिकॉज वी नो दैट इंडक्शन मोटर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? When changing current in one coil induces an EMF in another. Mutual induction is a process which occurs in the case of AC. AC में क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है. जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट किसी भी एक कॉइल का दूसरे कॉइल में EMF को इंड्यूस कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन. Means the EMF is generated in any coil not due to its own current but rather due to the current of another nearby coil. Now, second important topic law is Lenz law. Lenz law क्या कहता है? It opposes the effect of the effect opposes the cause of its protection. लेंज लॉ क्या कहता है कि जो उसको जन्म दिया है वो उसको ही मारता है, जो उसको प्रोड्यूस किया है वो उसको ही अपोज करता है. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर कैसे रोटेट करता है. सी, थ्री फेज बैलेंस सप्लाइज फीड टू द रोटर. इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट द हाउ थ्री फेज बैलेंस सप्लाई इज बीइंग जनरेटेड इन एनी मशीन. क्या होता है जब हम लोग थ्री फेज बैलेंस सप्लाई और रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर को प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद क्या होता है? थ्री फेज बैलेंस करंट फ्लो होता है स्टेटर्स में एंड रोटेटिंग फ्लक्स इन द एयर गैप इज जनरेटेड. अब जैसे ही ये थ्री फेज रोटेटिंग फ्लक्स एयर गैप में जनरेट हुआ, इनिशियली रोटर क्या है हमारा? स्टेशनरी है. और जब ये रोटेटिंग फ्लक्स रोटर के कंडक्टर के ऊपर स्वीप करता है तो हम लोग क्या देखते हैं? फ्लक्स कटिंग एक्शन होता है. और हमको पता है कि जब भी फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा और अगर कंडक्टर स्टेशनरी होगा तो हमारा ईएमएफ जनरेट होगा. ईएमएफ बेसिकली क्या होता है? ईएमएफ हमारा दो टाइप का होता है. ठीक है, ईएमएफ दो टाइप का होता है. एक होता है हमारा डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरा होता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ. ठीक है, डायनेमिक कहने का मतलब क्या है? कंडक्टर इज इन मोशन. स्टैटिक कहने का मतलब क्या है? कंडक्टर इज स्टैटिक. नाउ, EMF induced in the conductor when it is motion is E is equal to BL cross V, where B is the magnetic flux density, L is the length of the conductor and V is the velocity of conductor. Statically induced EMF means conductor is static but flux is moving, in which EMF is equal to minus N d phi by dt. Phi is, this is rate of change of flux, N is number of turns of the conductor and minus sign stands for the Lenz law. In the same way, what we can see here is initially when the rotor क्या है? स्टेशनरी है. जब भी ये थ्री फेज रोटेटिंग फ्लक्स जो स्टेटर से प्रोड्यूस हुआ है वो जब कंडक्टर स्टेशनरी रोटर कंडक्टर को कट करेगा तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा. और ये ईएमएफ कैसा इंड्यूस्ड होगा? दिस विल बी स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि हमारा रोटर क्या है? स्टेशनरी है और कंडक्टर भी स्टेशनरी है. अब हमको पता है कि रोटर का जो कंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किटेड होता है एन टर्मिनल्स पे. ईदर वी टॉक अबाउट द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और वी टॉक अबाउट द स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. इन बोथ द कंडीशन व्हाट वी सी इज कि रोटर कंडक्टर्स आर एट द एंड पॉइंट शॉर्टेड ओवर इटसेल्फ. तो जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस हुआ, रोटर का सर्किट क्या है? क्लोज सर्किट है, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ. अब जब भी करंट फ्लो होगा तो हमको क्या पता है कि फ्लक्स वहाँ पे इंड्यूस होगा. नाउ इन आवर मशीन टू फ्लक्स आर देयर. एक फ्लक्स है जो स्टेटर में सप्लाई गया था उसके चलते जनरेट हुआ. दूसरा फ्लक्स है जो रोटर में म्यूचुअल इंडक्शन के चलते करंट फ्लो हुआ तो फ्लक्स जनरेट हुआ. नाउ वी नो दैट कि अगर कोई भी सिस्टम में दो फ्लक्स हो, दोनों का जो स्पीड है सेम हो और दोनों के बीच में अगर कोई
थोड़ा सा फेज शिफ्ट हो तो टॉर्क जनरेट होता है, ठीक है, एंड दैट टॉर्क विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, विच आई वांट टू से इज ड्यू टू interaction of stator flux and rotor flux, electromagnetic torque is developed over the rotor. Now इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप हो गया, नाउ द रोटर इज इन पोजिशन टू मूव, क्योंकि उसके ऊपर टॉर्क डेवलप हो गया है. नाउ एज पर लेंज लॉ, जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इट विल ट्राई टू अपोज द कॉज ऑफ द प्रोडक्शन. जो भी इफेक्ट हो रहा है उसका जो कॉज है उसको वो अपोज करने का कोशिश करेगा. तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या है, डेवलप टॉर्क. तो इफेक्ट क्या हमको नजर आ रहा है, डेवलप टॉर्क इज द इफेक्ट. व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन, कॉज ऑफ प्रोडक्शन इज द फ्लक्स कटिंग एक्शन ऑफ द रोटर कंडक्टर, और यू कैन से दैट रिलेटिव मोशन बिटवीन द स्टेशनरी रोटर कंडक्टर एंड रोटेटिंग फ्लक्स. फ्लक्स किस किस स्पीड पे रोटेट कर रहा है, वो एनएस सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रहा है. एनएस क्या होता है, 120 F/P, वेयर F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई एंड P इज द नंबर ऑफ पोल्स. तो इनिशियली क्या हो रहा है, फ्लक्स हमारा सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रहा है. रोटर कंडक्टर्स क्या है, स्टेशनरी है. रिलेटिव मोशन क्या है, बहुत ज़्यादा है. कितना है, रिलेटिव मोशन विल बी NS - 0 इज इक्वल टू NS. Now it will try to oppose the cause of its production. What is the cause of production? This relative motion. तो अगर मेरा रोटर अगर in the same direction of rotating flux rotate करना start कर दे with any speed nr, then what will happen? Relative motion का वैल्यू क्या हो रहा है, या रिलेटिव स्पीड कहिए, इसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है. जब रिलेटिव स्पीड का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो मतलब क्या है कि वो अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज कर रहा है. इसलिए हम क्या देखते हैं कि टॉर्क प्रोड्यूस होता है फ्लक्स कटिंग एक्शन के चलते या फिर रिलेटिव मोशन के चलते. उसको अपोज करने के लिए रोटर मेरा किसी एक फिनाइट स्पीड दैट इज nr स्पीड से रोटेट करने लगता है. वन हैव टू कीप इन टू योर माइंड कि रोटर का स्पीड कभी भी सिंक्रोनस स्पीड के इतना नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर रोटर का स्पीड सिंक्रोनस की स्पीड कितना हो गया तो फ्लक्स का वैल्यू, फ्लक्स कटिंग एक्शन 0 हो जाएगा, EMF इंड्यूस्ड ओवर रोटर सर्किट 0 हो जाएगा, एंड हेंस द वैल्यू ऑफ द करंट एंड द रोटर फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0. एंड वी नो दैट जब भी हमको टॉर्क जनरेट करना है किसी भी मशीन में, देयर आर 3 कंडीशन. क्या क्या 3 कंडीशन होता है टॉर्क जनरेशन का, प्रेजेंस ऑफ 2 torque, 2 flux, same speed of 2 flux, and phase shift between 2 flux. Thank you.